नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना शेखावाटी कोचिंग रेनवाल के यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे अपना वनपाल का पेपर जो आज सुबह की पारी में लगा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें 2 ट्रेनों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर है 12 सेकेंड। इसका राइट आंसर है अपना 12 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। इस क्वेश्चन का जो पासों वाले क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है बी। हालांकि हमारे जो मैथ के सर है वो अगले वीडियो में आपको इन सब के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर सा बता देंगे, बिल्कुल क्लेरिफाई करके बता देंगे। फिलहाल मैं आपको केवल इनके राइट आंसर्स दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, अगला क्वेश्चन राजस्थान जीके का है। और राजस्थान जीके का जो क्वेश्चन है बूंदी चित्र शैली के बारे में, कि बूंदी चित्र शैली में या बूंदी के राजमहल में जिस चित्रशाला का निर्माण हुआ वो किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो आपका राइट आंसर है उम्मेद सिंह। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोटा और बूंदी जो चित्र शैली थी, उस कोटा और बूंदी चित्र शैली दोनों का स्वर्णकाल राजा उम्मेद सिंह का शासनकाल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है संख्या समुच्चय का। और जो मैथ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं केवल आपको सही आंसर बता देता हूँ और वो आंसर है ए, माध्य और बहुलक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्याज के बारे में, मैथ का क्वेश्चन है। और द निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो राजस्थान जीके का है, और जीके वाले क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये स्थित है बीकानेर में। जगह का नाम है जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ बीकानेर, यहीं पर अश्व अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं जो जनजातीय आंदोलन से है। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर है उदयपुर का खेरवाड़ा। सही जवाब है उदयपुर का खेरवाड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, तो इसका राइट आंसर है 826, क्योंकि पूर्व से पश्चिम आता है कितना 869। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई आती है 1070, तो अपना राइट आंसर है 826। चलिए अगला प्रश्न है वो जनरल साइंस का है। और जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है फैराडे। इसका राइट आंसर होगा मिस्टर फैराडे। चलिए इससे अगला क्वेश्चन, श्रीलाल नथमल जोशी का संबंध किससे है। श्रीलाल नथमल जोशी का संबंध किससे है। ऑप्शन 1 ख्याल, नौटंकी, रम्मत और फड़। तो इनका सीधा संबंध है फड़ से। श्रीलाल जोशी, इनका संबंध फड़ से है। अगला क्वेश्चन है लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये कौन से खेल से संबंधित है। तो साहब ये संबंधित है राजस्थान के राज्य खेल बास्केटबॉल से। किससे, बास्केटबॉल से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो वो है आपका जयपुर में। आप देख सकते हैं अपने आसपास के ट्रेनों पे लिखा होता है रे, उत्तर पश्चिम रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की। महिला आश्रम की स्थापना किसने की। ऑप्शन 1 रतन शास्त्री, दूसरा शारदा त्रिवेदी, नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी। तो देखो रतन शास्त्री ने तो वनस्थली विद्यापीठ के लिए काम किया था, और इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा नारायणी देवी वर्मा। इन्होंने भीलों की शिक्षा के लिए भी काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगानगर अगेती क्या है, कौन सी फसल की किस्म है ये। गंगानगर
अगेती। पहला ऑप्शन दिया है किन्नू, चावल, गेहूँ, कपास। लगभग सारी फसलों में गंगानगर आगे चलता है, लेकिन गंगानगर अगेती फसल है, किस्म है कपास की, तो राइट आंसर होगा कपास। चलिए इससे आगे देखते हैं। अर्धशंकु गोला बेलन आधार पे खड़ा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है आपका सी। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ इनके क्लेरिफिकेशन, आपको हमारे मैथ टीचर्स अभी इस वीडियो के बाद अलग से वीडियो डाल के कर देंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धौली धूप इज रिलेटेड टू विच सेंट ऑफ राजस्थान। इस पर्सन में थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये धौली धूप गांव है, धौली धूप एक गांव है जो संत लालदास जी का जन्म स्थान है, लेकिन नाम दे दिया धौली धूप, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इज संत लालदास। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है, तो अपना जो सही जवाब है वो होगा बूंदी। जेत सागर तालाब बूंदी में स्थित है। गैब सागर है वो डूंगरपुर में है, जेत सागर बूंदी में। अगला क्वेश्चन, लील टास। लील टास के लेखक कौन है, तो लील टास के लेखक कन्हैया लाल जी हैं, लेकिन कौन से, सहल या सेठिया। सही जवाब सेठिया, जो राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले हैं, जिन्होंने लिखा है धरती धोरारी, पीथल पाथल, कई सारी रचनाएं की। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, तो सही जवाब है इसका 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में इसको बांटा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। सर एग्जैक्ट आंसर है रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 21। और प्रश्न नंबर 21 का एग्जैक्ट आंसर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, वो है सी। लॉजिक के साथ बताएंगे हमारे मैथ वाले से। चलो आगे देखते हैं। एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है इसका सी आंसर इसका एग्जैक्ट जवाब है। पेपर में आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ बेटी कैंपेन वाज स्टार्टेड। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले में शुरू किया गया, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा अलवर। स्वस्थ बेटी अभियान जो शुरू किया गया वो अलवर में शुरू किया गया, और जो शकुंतला रावत जो राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका स्वागत, इसकी शुरुआत की गई थी जो अलवर में है। चलिए डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। एवरीवन नोज सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए। हाँ जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया था। ये किस जिले में स्थित है, ये स्थित है बांसवाड़ा में। और अभी हाल ही में 1 नवंबर को यहाँ पर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अशोक गहलोत साहब दोनों वहाँ पर उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागड़ की मीरा किसे कहते हैं। बागड़ की मीरा किसे कहते हैं, तो एग्जैक्ट जवाब सबको पता है, गौरीबाई। गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। अब देखो ये बड़ा गजब का क्वेश्चन दिया है। गंजीफा, चार भर, नारछरी किसके प्रकार हैं। ये शेखावाटी में खेले जाने वाले खेल हैं।
शेखावाटी में आम जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा पाल चौपाल पर खेले जाने वाले गेम है गंजीफा, चार बड़, नार छड़ी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो रहा है अपना खेल। और किस क्षेत्र के हैं? शेखावाटी के। आपको इस पेपर से लग तो रहा होगा कि जीके का लेवल क्या दिया है, तो इस पेपर के साथ ही आप थोड़ा सा उसी हिसाब से अगले पेपर की तैयारी करें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? अब यहाँ पर अपनी आर्थिक समीक्षा वगैरह में हर जगह कहा जाता है कि राजस्थान में 66% जो सिंचाई है वो कुएं और नलकूपों से होती है। वहाँ पे साफ लिखा होता है कुएं और नलकूप, लेकिन अब अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में कुएं कम बनाए जा रहे हैं और नलकूपों से सिंचाई ज़्यादा हो रही। तो अपना एग्जैक्ट आंसर होगा इसमें नलकूप। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? नलकूप। और वैसे कुएं और नलकूप दोनों हैं। चलिए आगे निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? हाँ जी, बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश कौन सा हो गया? राजस्थान के मैप में जब देखते हैं तो अरावली के इस साइड वाला भाग है बांगर प्रदेश। इस बांगर प्रदेश में आपका शेखावाटी प्रदेश आ गया, आपका घग्गर वाला प्रदेश आ गया और आपका गोडवाड़ प्रदेश आ गया। जबकि बनास बेसिन इस तरफ है, इसका मतलब बनास बेसिन इसका हिस्सा नहीं है और यही अपना सही जवाब होगा। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अपना क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी थी पंडित नैनूराम शर्मा ने। और कब करी थी? 1934 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जाखम बांध ही जब प्रतापगढ़ में स्थित है तो जाखम सिंचाई परियोजना भी प्रतापगढ़ में ही होगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है, अगला क्वेश्चन आया है जनरल साइंस का। और अगले क्वेश्चन में किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या है सही आंसर? रुद्धोष्म प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? एग्जैक्ट आंसर है इसका रेयॉन। नेक्स्ट, मीनाकारी की थेवा कला। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, जोबनेर, बाड़मेर? जी नहीं, एग्जैक्ट जवाब है प्रतापगढ़। यहाँ का है राज सोनी परिवार। और राज सोनी परिवार की खास बात कि ये लोग अपनी बेटियों को भी इस कला को नहीं सिखाते, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कला का प्रसार हो जाए, एकाधिकार है इनका। तो एग्जैक्ट जवाब है अपना प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द फेमस कुंभ श्याम टेम्पल इज सिचुएटेड? प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबद्ध नहीं रहे? निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबद्ध नहीं रहे? तो देखते हैं, जय नारायण व्यास जोधपुर से थे, जमुनालाल बजाज जयपुर से थे, गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल से थे। केवल गोविंद गुरु ऐसे शख्स थे जिनका संबंध प्रजामंडल से नहीं था बल्कि भगत आंदोलन से था। इनका संबंध किससे था? भगत आंदोलन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? एग्जैक्ट आंसर इज जिप्सम। इसका सही जवाब है जिप्सम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व इससे अधिक कमी होने पर सूखा कहलाता है। तो 3-4 प्रकार दिए। यहाँ पर मैं बता दूं, अगर 25%
तक कमी होती है तो इसे सामान्य सूखा बोलते हैं। 25% तक होती है तो सामान्य, अगर 26 से लेकर 50 तक होता है तो मध्यम प्रकार का सूखा बताते हैं, और अगर 51 से प्लस होती है तो उसको कहते हैं भयंकर सूखा। और अपने से यही प्रश्न पूछा गया तो एग्जैक्ट जवाब इसका भयंकर सूखा। अगला क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का मंदिर, बिल्कुल सिंपल सा काम है। मल्लीनाथ जी कहाँ पर हैं? तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी हैं अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? जवाब 5, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, 5 राज्य। आगे बढ़ते हैं। जवाई बांध परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जवाई बांध परियोजना का संबंध राजस्थान के पाली जिले से। पाली जिले में जवाई बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 22 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक कौन सी रही? तो इसमें राजस्थान की रैंक रही है 12वीं। राजस्थान की रैंक रही है 12वीं। इसमें भारत के 17 जिलों को रैंकिंग दी गई, जिसमें पहले नंबर पर दी गई किसको? कर्नाटक। पहले नंबर पर कौन आया है? कर्नाटक। और 17वें नंबर पर है बिहार। राजस्थान का स्थान है इसमें कौन सा? 12वां। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है? तो ये है अपना छबड़ा 12 में और सूरतगढ़ गंगानगर। छबड़ा 12 और सूरतगढ़ गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही ये क्या है? ये पगड़ियों के प्रकार है। जिस भी बंदे का ये पेपर उसने क्वेश्चन सही किया है, ये पगड़ियों के प्रकार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स बोलते हैं, वो कहाँ से मिली? तो ये जयपुर और इंद्रगढ़ से मिली है। मिस्टर C.A. हैकर ने ढूंढी थी। ये किसने ढूंढी थी? C.A. हैकर ने इन्हें ढूंढा था और जयपुर और इंद्रगढ़ में है ये। अगला क्वेश्चन, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? एग्जैक्ट जवाब है अपना करौली। इस क्वेश्चन का जवाब आने वाला है करौली। वैसे लगता है कि अलवर हो सकता है, क्योंकि अलवर के राजपूतों ने ही किसानों का नेतृत्व किया था और खुद अपने जो राजा थे उनके खिलाफ आंदोलन किया था। लेकिन कुंवर मदन सिंह वाला जो क्वेश्चन है वो करौली से रिलेटेड है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 49, एक प्राकृत संख्या में जब 12% की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है, तो वो संख्या कौन सी है? इसका जो संख्या है वो 8। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में फिल्म फेस्टिवल 2022, राजस्थान में फिल्म फेस्टिवल 2022 RARFF का 12वां संस्करण कौन सा है? ये संस्करण कौन सा है? तो ये जो संस्करण है वो 10वें नंबर का है, जिसमें महिमा चौधरी वगैरह आई थी और ये फिल्म एक्ट्रेस महिमा चौधरी आई थी, और ये 10वां संस्करण था। ठीक है, आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार जो कि तट रक्षक बल का कमांडो है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले के हैं? तो इनका संबंध अलवर से है। अनिल कुमार का संबंध किससे है? अलवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो आपको पता है जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, तो बाकी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रतापगढ़, तो एग्जैक्ट आंसर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। सही जवाब है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है,
साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है? एग्जैक्ट जवाब है सोने के। एग्जैक्ट जवाब है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग होता है भाई जल दुर्ग। ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल भरा हुआ हो। तो जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग, जैसे अपना जो गागरोनगढ़ है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, भाद्रपद। सही जवाब है कौन सा? भाद्रपद, भादवे में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत सिंपल प्रश्न दिया है, आना सागर अर्णोराज, अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है? कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है, तो ज़्यादातर होता है इसमें कॉपर और टिन। ऑप्शन बी सही है। आगे लेते हैं 58वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही रहते हैं। तो अपना सही जवाब होगा इसमें बी, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? सीधा संबंध है, रानीखेत रोग किस जीव जंतु में होता है? जवाब होगा आपका मुर्गियों में होता है। अगला प्रश्न जो मैथ का क्वेश्चन है और 60वें क्वेश्चन का जो जवाब है वो है आपका बी, 11/7। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित? चित्तौड़गढ़ से संबंधित, मानमौर्य के बारे में है ये, और ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। यही वो शिलालेख था जिसे कर्नल टोड जाते वक्त समुद्र में फेंक गया था, तब भी ये मानमोरी का शिलालेख चर्चित रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजटिंग एग्रीकल्चर, शून्य बजटिंग प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो देखिए, ए आच्छादना आता है, जीवामृत आता है, बीजामृत आता है, उसके बाद में आता है वापसा। ये वापसा है, जबकि यहाँ पर जवाब दिया है शुरुआत, तो ये है ना इसका चरण नहीं है, लेकिन अपने प्रश्न का सही जवाब यही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तूर कोमवार राजस्थान के किस राज्य से संबंधित है? दस्तूर कोमवार वो बइयाँ होती थी जिसमें पदाधिकारियों का वर्णन होता था और जाति के आधार पे जाति के जनगणना वाला सिस्टम होता था, और ये मिलती थी अपने कहाँ पर? जयपुर में। दस्तूर कोमवार ये बइयाँ होती थी जो जयपुर राजघराने में प्रचलित थी, जयपुर की राज व्यवस्था में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, नाचना, नाचना क्या है? देख लीजिए, नाचना की एक नस्ल है। नाचना किसकी नस्ल है? नाचना ऊंट की नस्ल है। गोमठ, नाचना, कच्छी, सिंधी, अलवरी, ये क्या है? ऊंट की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश राशि पहचानिए, सदिश राशि पहचानिए। क्वेश्चन का एग्जैक्ट जवाब समवेग, सदिश राशि है समवेग। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? सबसे पहली बात, खातौली का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1517 में। खातौली कहाँ पर है? बूंदी में है, और यहाँ पर युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। अल्टीमेटली राणा सांगा इसमें जीते, तो अपना ऑप्शन सही रहेगा इसमें ए, राणा सांगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर कोठ्यारी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैथ का है और
इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है अपना ए, -1 इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? जैसे कि आपको पता है माउंट आबू राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में मिला था और ये सारे गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से मिला था। गोकुल भाई भट्ट ने खूब आंदोलन किए थे कि माउंट आबू को राजस्थान में मिलाया जाए, जबकि सरदार पटेल इससे कुछ अलग सोच रखते थे। तो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, उनके आंदोलनों से मजबूर होकर माउंट आबू को राजस्थान में मिलाना पड़ा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गोकुल भाई भट्ट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है? तो ग्लाइसिन। क्वेश्चन का जवाब होगा ग्लाइसिन, ये उदासीन अम्ल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? निम्न में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? एग्जैक्ट आंसर है सी, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या को या तो उनके अंकों के योग से 8 गुणा कर दे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जवाब होगा अपना ए ऑप्शन, 83। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ मैथ रीजनिंग वाले जो भी क्वेश्चन है उनकी डिटेल और उनका पूरा सॉल्यूशन करके आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं केवल क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं, इस प्रभाव को कहते हैं ध्रुवीकरण। इसको कहते हैं ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव नरसाना, नरसाना जालोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको वन्य जीव अभ्यारण्य को जिले से सुमेलित करना है और अगले ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, सबको पता है केला देवी करौली में है और यहीं पर अपना जवाब हो गया। इसने भरतपुर दे दिया। शेरगढ़ बारा ओके है, वन विहार धौलपुर ओके है, फुलवारी किनाल उदयपुर ओके है, केला देवी वो करौली में है, तो अपना ये इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे निकलते हैं। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया? किस जिले को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है सीकर जिले को। अगला क्वेश्चन, 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? तो जवाब होगा 400%। बी है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ये एक अक्ष गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है। एग्जैक्ट जवाब है डी, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों का आभूषण जिसे नेवरी कहा जाता है, ये शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नेवरी पाँव में पहना जाता है, पैर में पहना जाने वाला आभूषण है नेवरी। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद का मतलब होता है मेरा प्रिय पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, और ये उपाधि अकबर ने दी थी मान सिंह को। ये उपाधि किसको मिली थी? मान सिंह को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये थे श्रीमान देवीलाल सांवर, जिन्होंने कठपुतली कला को भी बहुत संरक्षण दिया था। देवीलाल सांवर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। एग्जैक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला जो आपका क्वेश्चन है XYZ से मिलकर कार्य करने वाला, तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 25 दिन। मैथ का क्वेश्चन है 25 दिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर कौन से जलवायु खंड में आता है?
तो हमें पता है कोपेन ने 4 भागों में बांटा था, BWSW, BSSW, CW, AWG। तो इसमें सबसे पहले गंगानगर वाला जो पार्ट था वो BWHW में आया था, BWHW में आता था गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमन और अमित, ये जो आयु संबंधी जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन विवादित है हमारी एक्सपर्ट टीम के हिसाब से। इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन, इसमें से कोई सा भी सटीक जवाब नहीं है, तो इसमें आपको बोनस मिलने का चांस है, और फिर भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में गलत माना है हमारी एक्सपर्ट टीम ने इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण के लिए आप पट्टीदार कृषि कर सकते हैं, ओके है। पशुचारण पर नियंत्रित करेंगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा। फसल चक्रीकरण से भी मृदा बचेगी, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा खराब होती है। हालांकि ये गलत है, लेकिन यही अपना सही जवाब है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन। राज्य में उद्यमिता की भावना को जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2020 का आयोजन किस शहर में किया? राजस्थान डिजी फेस्ट जयपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है जयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? दया कर दी बच्चों पे, बड़ा सिंपल सा प्रश्न डाल दिया। खरीफ की फसल जो बारिश के समय होती है, जवार बारिश के समय होती है, मक्का बारिश के समय, चावल बारिश के समय, गेहूँ ये सर्दियों में होता है, ये रबी की फसल है, तो अपना एग्जैक्ट जवाब है गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजपूतानी की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एक सेकेंड, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जवाब है ये सभी, ये सारी कायिक प्रवर्धन की इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं, जो कि मैथ का है, और इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट जवाब है MN, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशानुगति किसका उदाहरण है? स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? तो इसका एग्जैक्ट जवाब है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उसी संख्या तथा 27 गुणनफल से 360 ज़्यादा है, संख्या ज्ञात करिए। एक्सपर्ट टीम के हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब है डी। ओके, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था भारत के CJI, भारत के CJI SS सिंधे साहब ने, SS सिंधे साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन, रणथंबोर टाइगर रिजर्व जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? इसका जवाब है इंडाला गांव। ये वो गांव है जिनसे टाइगरों को खतरा है, टाइगर्स को इन गांवों को खतरा है, तो इनको यहाँ से विस्थापित किया जाना है। जीवाश्म उद्यान पार्क कहाँ है? जीवाश्म उद्यान पार्क कहाँ है? तो हमें पता है ये आकल गांव में है। कहाँ पर है? आकल गांव। आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ये कहाँ पर है आकलवुड फॉसिल्स पार्क? जैसलमेर। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो आपके राष्ट्रीय मरुद्यान का हिस्सा है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, लेकिन जिस जीवाश्म पार्क की हम बात करें वो जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है। और वैसे ये आकलवुड फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म उद्यान राष्ट्रीय मरुद्यान का हिस्सा है, जो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में आता है, लेकिन ये उद्यान आकल गांव में है और आकल गांव जैसलमेर में आता है। ठीक है, कंफ्यूज न रहे, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, एग्जैक्ट आंसर इज जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया?
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये चारों रियासतों ने मिलकर पहला संघ बनाया था, मत्स्य संघ। और इस संघ का राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह जी को बनाया गया था मत्स्य संघ का राज प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त किरण से अभिप्राय है। सप्त किरण क्या है? सप्त किरण एक पद्य कविता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया की रचना है ये सप्त किरण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है सप्त किरण। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? एग्जैक्ट आंसर इज कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी, ये मणि मधुकर जो उपन्यासकार है मणि मधुकर की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं पग फेरो, आंचलिक उपन्यासकार इनको कहा जाता है। ठीक है, तो सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी ये मणि मधुकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई 2021 में। इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई 2021 में। तो दोस्तों ये था आपका वनपाल पारी प्रथम के पेपर का सॉल्यूशन। इसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको और उपलब्ध करवा दी जाएगी, और जैसे जो भी आगामी परीक्षाएं होगी उनकी सबसे सटीक और सबसे पहले आंसर की देखने के लिए, उनका सॉल्यूशन देखने के लिए आप शेखावाटी कोचिंग रेनवाल के चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद। दूसरे पेपर आप